रात के ठीक 12 बजे उस स्कूल की घंटी अपने आप बजती थी। न कोई हाथ न कोई रस्सी, फिर भी आवाज इतनी साफ होती थी जैसे किसी ने जानबूझकर पूरी ताकत से घंटी हिलाई हो। गांव वालों का कहना था उस आवाज के बाद जो स्कूल के अंदर गया उसकी जिंदगी वहीं छूट गई। ये स्कूल कोई साधारण इमारत नहीं था। 20 साल पहले तक यहाँ रोज सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते थे। सुबह की प्रार्थना, मास्टरों की डांट, छुट्टी की घंटी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। फिर एक रात आई और उसके बाद स्कूल हमेशा के लिए बंद हो गया। ना कोई सरकारी बयान, ना कोई जांच, बस अगली सुबह बच्चों को कहा गया अब यहाँ मत आना। मैं उस गांव में नया था, शहर की जिंदगी छोड़कर कुछ समय शांति के लिए आया था, लेकिन यहाँ की शांति अजीब थी। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, मगर सूरज ढलते ही पूरा गांव सिमट जाता। पहली ही रात मुझे नींद नहीं आई। ठीक 12 बजे टन 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 घंटी की आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। खिड़की से बाहर देखा, दूर अंधेरे में वही पुराना स्कूल खड़ा था। टूटी खिड़कियां, झुकी दीवारें और गेट पर जंग लगा बोर्ड, प्रवेश निषेध। बिजली चमकी और एक पल के लिए मैंने देखा स्कूल की कुछ खिड़कियों में रोशनी जल रही थी। अगली सुबह मैंने गांव वालों से पूछा। जैसे ही स्कूल का नाम लिया सबके चेहरे बदल गए। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ ने बात बदल दी। आखिर में एक बूढ़ा चौकीदार बोला, उस स्कूल ने बच्चों को नहीं यादों को निगल लिया है। मैंने पूछा कैसे? उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, रात के बाद का हिसाब मत पूछो बेटा। लेकिन डर से ज्यादा जिज्ञासा भारी थी। उस रात मैं अकेला ही स्कूल की तरफ निकल पड़ा। बारिश हो रही थी। कीचड़ में मेरे कदमों की आवाज अजीब लग रही थी, जैसे कोई और भी चल रहा हो। जब गेट के सामने पहुंचा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लोहे के गेट को छुआ। ठंड इतनी तेज थी कि हाथ झटका खाने लगा और तभी गेट अपने आप खुल गया। अंदर कदम रखते ही हवा बदल गई। सांस लेने में मुश्किल होने लगी। कॉरिडोर लंबा लगने लगा, जैसे हर कदम पर दूरी बढ़ रही हो। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें थीं, बच्चों के ग्रुप फोटो, लेकिन उनकी आंखें कैमरे की तरफ नहीं, मेरी तरफ देख रही थीं। अचानक पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया। धीमी आवाज, टूटी हुई, इधर आओ। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं। तभी बच्चों की हंसी गूंजी। हंसी नहीं, जैसे कोई रोते रोते हंस रहा हो। क्लासरूम नंबर 1 के सामने पहुंचते ही दरवाजा चरमराया। अंदर से चौक की आवाज आ रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। क्लास खाली थी। बेंचों पर धूल जमी थी, जैसे सालों से कोई बैठा ही ना हो। लेकिन ब्लैकबोर्ड पर ताजा लिखा था, नया छात्र समय पर आ गया है। मेरे पैर वहीं जम गए। अचानक आखिरी बेंच हिली और एक पतली सी आवाज आई, सर क्या आज छुट्टी मिलेगी? उसी पल स्कूल की घंटी फिर से बज उठी, इस बार मेरे बिल्कुल कान के पास। घंटी की आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास गूंजी और उस एक पल में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग सुन्न हो गया हो। मैंने कान पकड़ लिए, आंखें बंद कर लीं, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो घंटी बाहर की नहीं थी, वो मेरे सिर के अंदर बज रही थी। जब आवाज थमी तो पूरा क्लासरूम अजीब तरह से बदल चुका था। जहां अभी तक धूल जमी बेंचें थीं, वहां अब बच्चे बैठे थे, सभी एक जैसी यूनिफॉर्म में, सिर झुके हुए, चेहरे सफेद, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। ब्लैकबोर्ड पर जो लिखा था वो अपने आप बदलने लगा। चौक खुद ब खुद चल रही थी। उपस्थिति लो। मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था, लंबा, दुबला, चेहरे पर कोई भाव नहीं, उसकी आंखें बिल्कुल खाली। वो बोला नहीं, बस मेरी तरफ देखता रहा। तभी बच्चों में से एक ने सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जैसे आग से बचने की कोशिश की हो। वो बोला, सर पिछली बार जो मास्टर आया था वो भी बैठा था आपकी जगह। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अब वहां था ही नहीं, सिर्फ दीवार। कॉरिडोर से फिर वही हंसी आई, इस बार ज्यादा पास और ज्यादा दर्द से भरी हुई। अचानक पूरी क्लास एक साथ खड़ी हो गई। सभी बच्चों ने एक साथ मुंह खोला और एक ही आवाज में बोले, पढ़ाना शुरू कीजिए। ब्लैकबोर्ड पर अब लिखा था, इतिहास, अंतिम दिन। मेरे सामने अचानक दृश्य बदल गया। अब मैं उसी स्कूल में 20 साल पहले खड़ा था। सब कुछ नया था, दीवारों पर रंग, बच्चों की आवाजें, टीचर की डांट। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मुझे दिखा एक टीचर गुस्से में बच्चों पर चिल्ला रहा था। एक बच्चे को उसने इतनी जोर से मारा कि वो सीढ़ियों से गिर गया। बाकी बच्चे डर से चुप थे।
फिर बिजली चली गई, अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में स्कूल की घंटी बजी। एक के बाद एक दरवाजे बंद होने लगे, बच्चों की चीखें गूंजने लगी। मैंने देखा वही टीचर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके हाथ दीवार में फंस चुके थे। उसकी चीख मेरे कानों में गूंज उठी। अचानक मैं वापस उसी क्लासरूम में था। खाली आंखों वाला आदमी अब मेरे सामने खड़ा था। उसने पहली बार बोला, यहाँ हर कोई पढ़ाता है, लेकिन कोई पास नहीं होता।